जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन अपने अनुग्रह से भरता और अपनी सामर्थ में हमें लिए चलता है। उसका धन्यवाद हो आज के दिन भी जो हमारे साथ है, हमारा अगुआ है और आज का दिन अपनी आशीषों से भरकर हम सबको देना चाहता है। आज का हमारा मनन एक छोटे से फ्रेज के ऊपर है जो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 13, 14, 15 पदों में हम पाते हैं। ये फ्रेज में पढ़ रहा हूं केवल। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, लेकिन आज की दुनिया में आप पाएंगे कितने ही दिए जल तो रहे हैं लेकिन वो पैमाने के नीचे जल रहे हैं। पैमाने का मतलब है एक दिया रखने का एक स्टैंड होता है, एक दीवट होती है जिसे दीवट भी कहते हैं, उसके ऊपर रखा जाता है और जितना ऊपर रखा जाता है वो उतना दूर तक अपनी रोशनी देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दिए हैं जो पैमाने के ऊपर नहीं नीचे रखे हुए हैं, और एक ट्रांसलेशन तो ऐसे भी कहता है टोकरे के नीचे। रात में जब सब घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं तो कई बार बचपन में हमने भी ऐसा किया है, मिट्टी तेल का लैंप जलाकर हम रखते थे और उसके ऊपर एक बड़ा टोकरा रख देते थे। उस टोकरे के छेदों से लाइट छन करके रात में एक नाइट लैंप के रूप में मिलती थी। आप अगर अंधेरे में उठेंगे, आपको आसपास कहीं जाना है पानी पीने या और किसी काम से, तो आप टकराएंगे नहीं, एक हल्की रोशनी आपको मिलती है। तो वो तो खैर उसका अधूरा काम नहीं है, पूरा है, लेकिन अब जैसे ही टोकरा आप हटाएंगे उसकी रोशनी को और ज्यादा पाएंगे। मेरे यहां पर इशारा उन हस्तियों की तरफ है जिन्होंने सच्चाई को पा तो लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु के उद्धार को जान तो लिया है, लेकिन उद्धार पाने की जिम्मेदारी को अपने जीवन से पूरा नहीं कर रहे हैं, दबाए हुए हैं। उनके पास एक जबरदस्त गवाही है लेकिन वो किसी को बताते नहीं। उनके पास परमेश्वर के बारे में ज्ञान है लेकिन वो किसी को दिखाते नहीं है। उन्होंने अपने उस रोशनी को, उस दिए को जो प्रभु यीशु ने उनकी जिंदगी में जलाया है, ज्ञान का प्रकाश, वो उन्होंने टोकरे के नीचे दबा कर रखी है या उस पैमाने के बिल्कुल उतार कर नीचे रखी हुई है। केवल अपने आप को ही वो गवाही देते हैं या समझते हैं, या उसका लाभ उनसे दूर और किसी को नहीं पहुंचता है। रोशनी का लाभ सबको पहुंचना चाहिए। तो यहां कहने का मतलब यह है कि जितनों ने प्रभु यीशु के ज्ञान को जान लिया है, उसके उद्धार को जान लिया है, उसके प्रकाश को पा लिया है, अब हम उसे अपने आप तक सीमित रखें, ये तो सरासर गलत कहलाएगा। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों से कहा, जब आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और पहले यरूशलेम और फिर यहूदिया और फिर सामरिया और फिर दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यह है उस रोशनी का विस्तार, उस रोशनी की एक्सटेंशन, उस रोशनी का वॉल्यूम जो है वो दुनिया के छोर छोर तक पहुंचने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने ऐसी हिम्मत दी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने तो पैमाने के ऊपर तक नहीं रखा है, उसे नीचे रखा है। तो आइए आज हम अपने जीवन की उस सच्चाई को, उस प्रेम को, उस गवाही को और जो ज्ञान है, हम उसे पैमाने के ऊपर उसकी सही जगह पर रखें। आप सोचते होंगे कि भाई मुझे तो चर्च में गवाही देने का मौका कभी मिलता नहीं है, मुझे तो चर्च में प्रचार करने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं, चर्च में कोई जरूरत ही नहीं है आपकी,
क्योंकि वो सब ज्ञानवान लोग हैं, वो सब रोशनी पाए हुए हैं, वो तो स्वयं ही पैमाने के नीचे रखे हुए दीपक हैं। एक और दीपक पैमाने के नीचे वहां रख देंगे तो क्या फायदा होगा कलीसिया को? इतने सारे पहले से ही टोकरे के नीचे ढके हुए हैं, उससे कलीसिया को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप एक और उसमें वही करेंगे जो पहले हो रहा है। आपकी जहां जरूरत है उस जगह जाइए जहां अंधेरा है। आप एक जलता हुआ दीपक हैं, तो आप वहां जाइए जहां अंधेरा है, आप वहां रोशन कीजिए, उन जिंदगियों में स्पर्श कीजिए जो अंधेरे से भरी पड़ी है। शैतान ने जिन्हें अपने कब्जे में कर रखा है। अंधेरे का मतलब है जो अंधकार के कामों से भरी हुई है, जो अज्ञानता से भरी हुई है, जो दुनिया के कामों में लिप्त हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं और आंखों की अभिलाषाओं से भरे हुए इसी संसार को सब कुछ समझकर अपना जीवन ऐसे बिताए चले जा रहे हैं मानो हमें किसी को कोई हिसाब देना ही नहीं, मानो मृत्यु के बाद तो कोई जीवन है ही नहीं, मानो ईश्वर नाम की कोई हस्ती नहीं है, बस हम ही हैं और हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, हमारी इच्छाएं और हमारी ही अभिलाषाएं, और हमको इन्हें पूरा करना है। किसी के कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी को कोई जवाबदेही नहीं देना है। तो ऐसे लोग अंधकार में जी रहे हैं। वहां आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है। हमें ऐसे लोगों में जरूरत नहीं है हमारी, जो पहले से ही उस टोकरे के नीचे ढके हुए हैं, जो स्वयं इतनी रोशनी तो दे रहे हैं कि जो चारों तरफ उनके हैं वो भी रोशनी रखते हैं उतनी। हमको तो ऐसे लोगों को रोशन करना है जिनके पास रोशनी है ही नहीं, अर्थात जिनकी जिंदगियों में प्रभु यीशु नहीं है, जिनकी जिंदगियों में प्रभु यीशु का उद्धार नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसका प्रेम नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं है। ऐसी जिंदगियों में हमें जाकर के करना है। तो आप एक जलते हुए दीपक हैं। आप अपनी जिम्मेदारी और परमेश्वर के प्रति अपनी जवाबदेही को समझें। अगर आप दीपक हैं तो आपको अंधेरे में जलना है, उस अंधेरे को दूर करना है। उजाले में जलाकर रखने से क्या मतलब? अगर आप कहें मुझे चर्च में मौका नहीं मिलता है, तो क्या जरूरत है वहां उन्हीं लोगों को खिलाते रहने की जो बार बार खा रहे हैं, जो घर से भी खा के आए हैं, यहां भी खिलाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी अंधकार से भरी हुई बहुत बड़ी दुनिया है जहां उनको जीवन की रोटी, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी मिला ही नहीं। और आपके पास वो है, आपके पास वो उजाला है। वो तो अंधकार में भटकती हुई आत्मा है। प्रभु यीशु ने भी यही कहा था। उन्होंने जब परमेश्वर की सेवकाई को आरंभ किया, यशाया उसके 61 अध्याय से उन्होंने वो पद अपने लिए कोट करते हुए कहा था कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं सॉरी उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तो ये प्रभु यीशु ने इसे अपने लिए परमेश्वर का आदेश स्वीकार किया। लूका 4:18-19 में भी इसी को प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के आरंभ में ही लोगों को कह सुनाया। 4 अध्याय में आ जाएं लूका के, यहां आपको मिलेगा 4:18।
यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 17 से पढ़ रहा हूं। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि का पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुए को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करूं। और साथ में यह भी कहा कि जो बंदी हैं, इसका दूसरा अर्थ ये, जो अंधकार में बैठे हैं, जिनके पास सच्चाई नहीं, ज्ञान नहीं, परमेश्वर नहीं, वो न सिर्फ अंधेरे में बैठे हुए हैं बल्कि वो बंधनों में भी जकड़े हुए हैं। कौन है उनको बांधने वाला? उनको बांधने वाला शैतान है, जिसने अज्ञानता की बेड़ियों से बांध रखा है, जिसने तरह तरह के कल्ट्स, ऑकल्ट्स, जादू टोना और न जाने क्या क्या तंत्र मंत्रों में उनको बांध रखा है। लोग बंधे हुए हैं, हर उनके शरीर के हर अंग भी बंधे हुए हैं। आप देखें, गले में भी कुछ काला धागा बंधा हुआ है, एक कलाई में भी बना हुआ है, कई लोग कमर में भी बांधे हुए रखते हैं, पैरों में बांधे हैं, यहाँ बाजू में भी बांधे हुए हैं, उंगलियों में भी तरह तरह की अंगूठियां हैं, शादी की अंगूठी के अलावा और भी ऐसे ग्रहों को ठीक करने के लिए। ये सारे बंधन हैं और ये सारे बंधन शैतान ने बांधे। ये करो ये अच्छा हो जाएगा, इसको करो ये अच्छा हो जाएगा। पहले ये वाला पैर घर से बाहर निकालना, हाँ अच्छा, घर से निकलते समय ऐसा करते ना, कोई पीछे से आवाज नहीं देना चाहिए, अच्छा। और आप घर से निकल रहे हैं, कुत्ते को भी नहीं भौंकना चाहिए। कुत्ता भौंक दिया या उसने मुंह हिला दिया तो आपका काम नहीं होगा। ये सारे बंधनों से इंसान बंधे पड़े हैं। कई बार आप घर से निकलते हैं, कोई पूछ, किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे हो, बस इतना पूछ लिया कि बस तूफान मच जाता है। पीछे से क्यों पूछा? अब मेरा काम नहीं होगा, अब जाने से बेकार है, जाना बेकार है। तो जब मन में ऐसा सोचकर निकलेंगे तो निश्चित आपका काम नहीं होगा। तो फिर कहेंगे सही तो हुआ, क्योंकि तुमने आवाज दे दी थी पीछे से, सामने कुत्ते ने भौंक दिया था और बिल्ली रास्ता काट गई थी। ये क्या है? ये अंधकार की बेड़ियां हैं, ये बंधन है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, ये सारे बंधन टूट जाते हैं, आप अंधेरे से निकल आते हैं और खुद स्वयं आप भी एक दीपक बन जाते हैं। कहते हैं कोई जरूरत नहीं इन सब की, परमेश्वर आपके साथ है, जो आपके अंदर है वो महान है, और उससे प्रार्थना करके काम करना, वो तेरे सब कामों को सफल करेगा। यह है रोशनी और रोशनी की सामर्थ जो आप पा चुके हैं। मेरा विश्वास है, मैं जितने विश्वासी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके बारे में कह रहा हूं, यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो आप अभी तक उसी अंधकार में पड़े हुए हैं और आपको जल्द इससे आजाद होना है। परमेश्वर का वो दीपक बनना है जो परमेश्वर की उस लौ को, उस रोशनी को, प्रकाश को प्रभु यीशु से पाकर और भी अंधकार में भटकती हुई जिंदगियों को रोशन कर सके। तो मैं आज आपको यही एक छोटा संदेश देना चाहता हूं। यदि आपने प्रभु यीशु को पा लिया है, आप विश्वासी हैं, उद्धार करते हैं, तो आप जलते हुए दीपक हैं। अपनी रोशनी को किसी दायरे में सीमित करके न रखिएगा, अपने घर के अंदर भी सीमित न करिएगा और चर्च में भी सीमित न रखिएगा। चर्च में संगति के लिए जाइएगा, चर्च में आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सेवा मिले वो भी कीजिएगा, लेकिन अपनी रोशनी को थोड़ा अंधकार की दुनिया भी उसको रोशन करने के लिए जरूर लेकर के जाइए। यही परमेश्वर हम सब से चाहते हैं। मेरी आशा है आप आज इस संदेश को सुनकर जरूर आप कम से कम एक व्यक्ति जो आज भी अंधकार में चल रहा है उसको रोशनी की एक किरण दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रभु आपके साथ है अवश्य, और ये प्रभु की इच्छा है। सब केवल पास्टर ही नहीं, हर विश्वासी को प्रभु की इस इच्छा पर चलना है, उस महान आज्ञा को पूरा करना है और सारे जगत में जाना ही है। आपके लिए संभव है। आप जरूर अपने इस उद्धार की रोशनी को, परमेश्वर के प्रेम की, उसके वचन की और उसकी सामर्थ की रोशनी को
दुनिया पे प्रकट करना है, विशेषकर जो दुनिया अंधकार में है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो बार बार हमको प्रेरित करता है कि आपका उद्धार ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष है और सबसे बड़ा उपहार है, जो सारी दुनिया के लिए कितना जरूरी है। परमेश्वर, दुनिया भर के सारे महंगे से महंगे उपहारों में सबसे आपका प्रेम है परमेश्वर, क्योंकि आपने सारे जगत से प्रेम किया है और जिस किसी ने आप पर विश्वास किया है, आपने उनको जलते हुए दीपक बनाया है। प्यारे यीशु, हमको आपने दीपक बनाया है। हमारी प्रार्थना है कि हमारा जीवन प्रभु जी अंधकार में बैठे हुए, बेड़ियों से जकड़े हुए उन लोगों के लिए काम आ सके, उनके ऊपर रोशनी प्रकट हो, ताकि वे भी छुटकारा पाएं, आपके राज्य के नागरिक बने और आपकी महिमा उनके जीवन से भी होने पाए। सबको आशीष कर, हर एक सुनने वाले को विशेषकर जो यदि उद्धार नहीं पाए हैं, तो परमेश्वर वे आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। और जिन्होंने आज तक दीपक तो बन चुके हैं, लेकिन अपनी रोशनी को केवल अपने ही घर और कलीसिया के दायरे में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अंधकार में भी इस्तेमाल होने का अनुग्रह दीजिए। शैतान और दुष्टता की शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से उनके पैरों तले नष्ट करवाइए, ताकि बंधन में पड़ी हुई आत्माएं आजाद होकर आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करें। सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। इस संदेश को आप जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें। परमेश्वर आपकी सेवकाई पर भी आशीष करे, और आपकी गवाही भी एक लाइन में लिख करके भेजें कि आपने भी प्रभु के इस महान कार्य को करना आरंभ कर दिया है। गॉड ब्लेस यू।